सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 13 जो हमने कक्षा 10 की स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको माध्य और बहुलक के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए थे, जो कि गत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज हम माध्यांक, माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यंक भी बोलते हैं, इसके कुछ प्रश्न जो हैं वो कर रहे हैं, जो कि गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, देखो, आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक क्या है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया है। सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो। तो देखो, सबसे छोटा अंक क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 7 और 8 है। अब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये विषम है। अगर विषम है तो 3 संख्याएं नीचे से हम हटा देंगे और 3 ही संख्याएं ऊपर से हटा देंगे, तो बीच में जो संख्या बचेगी वो उत्तर होती है। तो इसका माध्यांक क्या है, 3 है, तो 3 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हो भी संख्याओं की संख्याएं जो हैं दी गई वो विषम नहीं होकर सम हैं, तो बीच में जो 2 संख्याएं, मान लो ये 2 आ जाती, तो उनका जोड़ करके आपको 2 से भाग देना होता है। तो ये सवाल इस तरह से किए जाते हैं। अब देखें, माध्यांक का एक प्रश्न जो है वो इस तरह से पूछा जाता है, जो बड़ा प्रश्न होता है। तो एक हम बड़ा प्रश्न आपको जो सूत्र के हिसाब से कैसे हल करते हैं वो अभी करके दिखाते हैं, जो कि देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया था। वर्ग अंतराल है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 और बारंबारता है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो ये f का मान है, ये वर्ग अंतराल है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए, और ये प्रश्न जो है वो 2022 में पूछा गया था। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें CF निकालना होता है। CF को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। कई बार पेपर में सीधा यही पूछ लिया जाता है कि संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में सिर्फ यही पूछा जाता है। तो बहुत आसान है, पहला जो अंक है उसको वैसे का वैसे लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, इसमें दूसरा अंक जोड़ कर लिखना है। जैसे 30 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 36। फिर 36 में 40 जोड़ कर लिखना है, तो 36 में 40 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 76। फिर 76 में 16 जोड़ कर लिखना है यहाँ पर, तो 16, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 2 हासिल पाए 1, 7, 8 और 1 जो हासिल थी 9, 92 हो गए। फिर 92 में 4 जोड़ना है तो कितने हो गए, 96 हो गए। फिर 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, लगभग सभी जो प्रश्न हैं उनका जो ये योग है 100 आता है या 50 आता है, लगभग। ठीक है, तो आपको इससे ध्यान रखना है थोड़ा। अब ये 100 आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो L + n/2 - CF बटे में F और गुणा में H, ये सूत्र है माध्यिका का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ये होती हैं, तो L जो है वो मैंने बताया था आपको, लो लिमिट होती है। F जो है बारंबारता है, CF संचयी बारंबारता है, H का मान हाइट होता है। हाइट का मतलब ये 2 वर्ग अंतराल की उच्च जो निम्न सीमा है उसका अंतर होता है। और N का मतलब होता है कि बारंबारताओं का योग होता है, जो कि यहाँ भी लास्ट में आया है 100, और यहाँ भी इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास 100 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी नंबर होते हैं। अब ये ज्ञात कैसे किए जाते हैं, तो मैंने बताया n तो क्या है, इसका टोटल है। अब ये क्या है, L क्या है, ये सब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें टोटल करके F का n लिख लेना है और उसका आधा करना है। तो 100 का आधा कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। फिर 50 से बड़ी CF देखनी है। देखो 36 है, 36 50 से छोटा है, 76 जो है वो 50 से क्या है, बड़ा है। तो हमें इसको चिन्हित कर लेना है। अब इसमें देखिए 76 के सामने जो है सब निम्न सीमा क्या है, वर्ग अंतराल में 7 है, तो L का मान कितना आ गया है हमारे पास, 7। और F क्या है, उसी डेरिवेशन में 40 है। लेकिन CF का मान हमने ये नहीं लेना, CF का मान इससे कम वाला लेना है। ठीक है, CF ये नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ये जोड़ने पर ये आया है,
तो CF जो है वो ये है, ये नहीं लेनी है आपको। CF एक ऊपर वाली संख्या लेनी है उस वर्ग अंतराल से। इसका एक लॉजिक और भी है जो भी आगे अगर हम जब सूत्र में मान रखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो L का मान कितना है, 7 है। अब H का मान कितना है, तो दोनों उच्च और निम्न सीमा का अंतर है, तो 4 में से 1 कम किया तो कितने आ गए, 3 आ गए। तो H का मान भी हो गया, L का भी हो गया, F ये है और CF ये है, और N क्या है, बारंबारताओं का योग होता है। तो n/2 50 हो गया। अब देखो मान रखते हैं, L का मान कितना आया, 7 प्लस n/2 का मान कितना आ गया, 50 माइनस CF का मान 36। अब देखिए CF का मान अगर यहाँ हम 76 रखते तो ये सारी वैल्यू माइनस में आ जाती, लेकिन 36 रखेंगे तो क्या आएंगी, प्लस में आएगी। तो इस हिसाब से देख लीजिए भाई 76 नहीं होना, मान मतलब बड़ा नहीं रखना है, n/2 के मान से छोटा मान यहाँ पे रखा जाएगा। तो छोटा मान उस मान से CF से ऊपर वाला मान आपको रखना है। तो CF का मान कितना हो गया, 36, और F का मान कितना है, 40। F वही लेना है, सामने वाला ही, L के सामने वाला F, लेकिन CF जो है जस्ट ऊपर वाला लेना है। और H का मान कितना था, 3 था। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, ये वाला ब्रैकेट, फिर गुणा और फिर जोड़ करेंगे, ठीक है। इसमें बॉडमास का नियम जो है वो अप्लाई होता है, तो उसके हिसाब से पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। B मतलब ब्रैकेट, ठीक है, ऑफ D डिवीज़न, तो फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो देखिए 50 में से 36 घटाने हैं तो कितने बच जाएंगे, 14 बच जाएंगे। फिर बट्टे में 40 और गुणा 3। अब 14 को पहले 3 से गुणा करेंगे, तो 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42, बट्टे में कितना है, 40। तो 42 को पहले 40 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग कैसे देना है देख लीजिए। अभी 40 एकम 40, 1 आ गया। अब 2 उतारा, आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे। 0 उतारने के बाद भी संख्या छोटी रह गई तो वापस दशमलव लगाने के बाद 0 उतारा तो संख्या 20 छोटी है 40 से, तो 0 लगाएंगे। अगर हम 2 0 एक साथ लिखते हैं तो हमें 1 0 लगानी पड़ती है, ये ध्यान रखना है सबने, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब देखो 40 का पहाड़ा आपको नहीं आता, लेकिन 4 का तो आता है ना, तो 4 का पहाड़ा लिखना है और पीछे क्या लगा देना है, 0 लगा देंगे। तो 200 कितने नंबर पर आ गया, 5 नंबर पर आ गया है। तो ये इसका उत्तर आ गया। अब हमने 7 में जोड़ना है 1.05, और जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है पहले। भाई 7 में आप 1 जोड़ोगे, दशमलव से पहले वाला जोड़ोगे, बाद वाला वैसे का वैसे लिखोगे, 8.05, ये इसका उत्तर आ गया है। और देखिए ये उत्तर जो है वो 7 और 10 के बीच में ही है। मैंने उत्तर जो है वो ज्ञात करने का आपको तरीका भी बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका उत्तर जो है वो सही है या गलत है। तो उत्तर जो L के मान वाली लाइन है वो उसी के बीच बीच में आपका जो आंसर है वो आएगा। उसके अलावा अगर आंसर आ रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में क्या की है, गलती की है। तो ये माध्यिका का प्रश्न है, एक तो वर्ग अंतराल जिसमें आपको दिया गया है, और एक बिना वर्ग अंतराल वाला प्रश्न जो है वो मैंने आपको करवाया है। आप क्या है माध्यिका के बाकी प्रश्न जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो स्वयं करके देख लीजिए, और अगर आप कहेंगे तो सारे जो प्रश्न पिछले सालों में गत वर्ष में आए हुए हैं मैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। और एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं वो आप स्वयं करके देख लीजिए, जिसमें दिक्कत हो उसका नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो मैं आपको वहाँ पर दोबारा से समझा दूंगी। धन्यवाद।